नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आप लोग के कई क्वेश्चंस थे स्कूल को लेकर। आप लोग जानना चाहते थे कि आखिर जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है स्कूल को रीओपन करने के लिए वो क्या है और किस तरीके से सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और क्या ये सही होगा इस संकट की घड़ी में अपने बच्चों को स्कूल भेजना। तो देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाऊंगी कि क्या कुछ गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है स्कूल रीओपन को लेकर, और केंद्र की गाइडलाइन के साथ साथ राज्य सरकारें क्या कुछ सोच विचार कर रही है। शायद ये आप सभी जानते होंगे कि स्कूल को खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके लिए स्टैंडर्ड जो है 9 से 12 तक का रखा गया है, यानी कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं के जो छात्र हैं वो अब अपने स्कूल जा सकते हैं 21 सितंबर से। जी हाँ, 21 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है, तय की गई है जब कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं वो स्कूल जा सकते हैं, बशर्त कि स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी। वो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेंगे, लिखित में परमिशन लेनी होगी। माता पिता अगर अपने बच्चों को अलाउ कर देते हैं स्कूल जाने के लिए तो ही बच्चे स्कूल जा सकते हैं। अगर किसी के माता पिता नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें तो ऐसा होगा कि वो किसी के ऊपर दबाव नहीं है, यानी कि स्कूल प्रशासन किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाने जा रहा है कि आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही होगा या फिर छात्रों को स्कूल आना ही होगा। स्वेच्छा से, यानी कि आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में अगर किसी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है या फिर कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का, जिन्हें 5-6 महीनों से काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है, ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल जा सकते हैं 21 सितंबर से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के, और जाकर अपने टीचर से प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। अब सावधानियों की बात कर लेते हैं कि गाइडलाइन में क्या कहा गया है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से SOP जो जारी की गई है उसके मुताबिक आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले अगर आप एक अभिभावक हैं तो आप मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही अपने बच्चों को परमिशन दें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप ये डिसीजन ले सकते हैं, आप डिसीजन मेकर हैं अपने बच्चों के लिए। दूसरी बात, स्कूल प्रशासन को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। यहाँ भी गाइडलाइन जारी की गई है स्कूल प्रशासन के लिए कि स्कूल प्रशासन को क्या कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, यानी कि सबसे पहले 50% स्टाफ ही स्कूल में जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी स्टाफ की तबीयत ख़राब है या फिर उसे फीवर है, खांसी है, ज़ुकाम है तो उसे अलाउ नहीं किया जाएगा स्कूल में जाने के लिए। और सैनिटाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। इस दौरान जब स्कूल बंद थे कई स्कूलों में कोविड सेंटर के रूप में स्कूलों का इस्तेमाल किया जा रहा था, और अगर ऐसे स्कूलों को खोला जाता है तो ध्यान में रखना होगा कि संक्रमण का एक भी मौका वहां पर ना रह जाए, इसीलिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जाएगा। जो बच्चों के डेस्क होंगे या चेयर होंगे बैठने के लिए उसमें 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। बच्चों को मास्क लगाना ज़रूरी है, हैंड को सैनिटाइजेशन करना ज़रूरी है, रूम को सैनिटाइज किया जाएगा। उचित दूरी आपको बनानी होगी। जो सुबह के समय आपकी प्रेयर होती थी उसे अलाउ नहीं किया गया है। किसी भी तरीके से कोई कार्यक्रम ऐसा जो कि बच्चों की गैदरिंग होती थी उसे अलाउ नहीं किया गया है। और अगर मैं अन्य राज्यों की बात करती हूँ, अगर मैं सबसे बड़ा राज्य जो कि यूपी है उसमें भी सरकार इस पर सोच विचार कर रही है, क्योंकि 21 सितंबर से यहाँ पर जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है कि 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 के जो छात्र हैं वो स्कूल जा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। यूपी सरकार का ये कहना है कि 15 सितंबर को ही स्थिति साफ हो पाएगी। 15 तारीख को ही स्थिति साफ होगी कि सरकार ने क्या कुछ निर्णय लिया है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन की बात कर लेते हैं तो, और यूपी को छोड़कर अन्य राज्यों की अगर हम बात कर लेते हैं तो अन्य राज्यों ने यहाँ पर इसी तरीके से केंद्र की गाइडलाइन को अपने राज्य में अमल करने का फैसला ले लिया है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको गतिविधियाँ जो है वो यहाँ पर की जाएंगी, किस तरीके से आप आगे अपने स्कूल में जा सकते हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैंड सैनिटाइजेशन आपको बार बार करना होगा, आपको मास्क का इस्तेमाल करना होगा, आपको उचित दूरी बनाकर रखनी होगी। आपको परमिशन अगर नहीं मिल रही है अपने पेरेंट्स से तो आप नहीं जा सकते हैं। पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, ये गतिविधियां हैं, आपको इस पर ध्यान देना होगा। अगर आप एक अभिभावक हैं तो आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। आप ज़रूर बताइएगा कि आखिर आप क्या अपने बच्चों को अलाउ करेंगे इस संकट की घड़ी में स्कूल जाने के लिए, क्योंकि हमने देखा 12वीं के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे वो भी प्रभावित हुए कोविड के चलते। सुप्रीम कोर्ट तक भी अभिभावकों को जाना पड़ा था और ये बात अभिभावकों ने रखी थी कि हमें अपने बच्चों की सेहत की चिंता है, भविष्य के साथ साथ अपने बच्चों की सेहत की भी चिंता है और हम अपने बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। एक अभिभावक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की चिंता करें। इसीलिए अभिभावकों ने एग्ज़ाम को टालने की बात रखी थी, जिसमें जीत अभिभावकों की हुई थी। अब क्योंकि कई अभिभावक ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं कि हम अलाउ नहीं करेंगे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शिक्षा प्रभावित हो रही है। भले ही ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, भले ही यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल करके या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक रिसर्च रिपोर्ट ये भी कहती है कि एक बड़ा रेट उन बच्चों का भी है जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के। किसी के पास इंटरनेट सेवा नहीं है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं या समस्याएं हैं वो सामने आ रही है। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि 21 सितंबर से स्कूल को खोल दिया जाएगा, लेकिन इसमें पेरेंट्स के ऊपर छोड़ा गया है कि पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। पेरेंट्स अगर चाहते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजना तो वो अलाउ कर सकते हैं, अगर नहीं सही लग रहा है तो नहीं अलाउ कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार ने ऑप्शन छोड़ा है। इसमें कोई दबाव नहीं है, किसी तरीके से कोई फोर्स नहीं है, आपको फोर्सफुली नहीं कहा जा रहा है, या फिर ऐसा नहीं है कि बच्चों की किसी की अटेंडेंस लगेगी किसी की नहीं लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, ये ज़रूर बरतिएगा। आप अपनी राय इस पर ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोच विचार रखते हैं, क्या कुछ आपकी राय है। कोई भी क्वेरीज हो तो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, उस पर ज़रूर मैं वीडियो बनाकर आप लोगों तक जानकारी पहुँचाऊँगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।